एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम दो स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, टेक्निकल पैरामीटर्स को समझेंगे। पिछले 3-4 दिनों से ओवरऑल स्टॉक मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। हर कोई स्टॉक में तेजी है, हर कोई स्टॉक जो है वो अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दो स्टॉक्स मैं ऐसे चुन के लाया हूँ आपके लिए, जहाँ पर अभी भी पोटेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है बाकी के कुछ स्टॉक्स में थोड़ा पुल बैक हो, ऑब्वियसली, क्योंकि पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी सारे स्टॉक्स में है। लेकिन ये दो स्टॉक्स ऐसे चॉइस करके मैं लाया हूँ आपके लिए, जहाँ पर अभी भी ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। एक स्टॉक है वो आरती ड्रग्स, मैं यहाँ पर आपके सामने प्राइस एक्शन एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा जो स्टॉक है वो एक ऐसा स्टॉक है स्मॉल मिड कैप स्पेस से है, और वहां पर एक ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन आप उस चार्ट से ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि ये ब्रेकआउट अभी भी अंडर पोटेंशियल में है। मतलब यहां से बहुत ज्यादा ब्रेकआउट की लेवल्स अचीव हो सकती है। सबसे पहले ये आरती ड्रग्स का जो चार्ट है, इसके ऊपर बात करते हैं। और आरती ड्रग्स के इस चार्ट में हम चलेंगे, टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे और मंथली टाइम फ्रेम से शुरुआत करेंगे। हालांकि मंथली टाइम फ्रेम हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है आरती ड्रग्स का। यहाँ पर एक चीज़ फिर से एक बार जो नोट करने लायक है वो देखिए फ्रेंड्स, ये साइडवेज मूवमेंट जो है, जो इतने सालों का साइडवेज मूवमेंट है, उसका कितना टाइमली ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है, जिसके बाद में ये एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ रहा है। सो ये जो फेज है ये आपका एक्यूमुलेशन फेज है। आपको कहीं पर भी चार्ट्स के ऊपर अगर इस प्रकार का एक्शन दिखता है, खास करके मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप उसको वॉच करते रहिए। फिर हो सकता है आपको उसको 2 साल 3 साल कितना भी साल वॉच करना पड़े, बट ऐसे स्टॉक्स को आप चुन के रखिए और उसके ऊपर वॉच रखिए। ऐसे स्टॉक्स में ब्रेकआउट जब आता है तो फिर वो बहुत ऊंचाई तक जाता है, और वही हमने यहाँ पर देखा है आरटी ड्रग्स के इस चार्ट में। अब वीकली टाइम फ्रेम को देख लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को हम कंक्लूड इस प्रकार से करेंगे कि स्टॉक ऑब्वियसली काफ़ी बुलिश है, और ये जो रिट्रेसमेंट या ये जो पुल बैक हुआ है, हाई बना है यहाँ पर 900, 850 900 का ये हाई बना है। इनफैक्ट शैडो आपको 1000 के ऊपर दिख रही है, लेकिन फिर वहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है। हम क्विकली यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स को भी पहचान लेते हैं, सो दैट हमें एक आइडिया आएगा कि कितना परसेंट का यहाँ पर रिट्रेसमेंट। देखिए 38%, एग्जैक्टली 38% के ऊपर में फिलहाल आकर के रुका है। ये देखिए 38%, और यहाँ पर ही अभी प्राइस आकर के रुका है, और ये यहाँ से बाउंस लेने के लिए रेडी है, ऐसा हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर भी हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ पर हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये है वीकली टाइम फ्रेम, और इस वीकली टाइम फ्रेम में जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सपोर्ट ले रहा है प्राइस इस रीजन में। 688 का ये सपोर्ट है। 688 के इस रीजन में प्राइस सपोर्ट ले रहा है, और एक हाई जो बना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए ये 688 का जो लेवल है ये क्रूशियल रहेगा। अगर ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड में, तो फिर वहाँ से फिर हम कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, बट फिलहाल तो वो होते हुए नहीं नज़र आ रहा है, और चांसेस भी काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं कि 688 के नीचे प्राइस आएगा। अगर 688 के नीचे आता है तो ऑब्वियसली आपको और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फेक ब्रेकडाउन भी रह सकता है, फेक ब्रेकडाउन भी रह सकता है। नॉइज़ रहता है मार्केट के अंदर में, जो भी नॉइज़ रहता है उसको भी काउंटर आपने करना है, इसलिए थोड़ा वॉचफुल यहाँ पर आप रह सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत कम चांसेस नज़र आते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन होगा। उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप ये जो EMA 21 का कर्व है, ये जो ब्लू कर्व आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये EMA 21 के साथ साथ में प्राइस चलता है। ऑब्वियसली मीन जो है, मीन रिवर्शन जो है वो प्रोसेस चलती रहती है, इसलिए उसके मूविंग एवरेजेस के साथ ही चलता है। फिर स्टॉक मार्केट्स ही नहीं, कोई भी चीज़ आप दुनिया में ले लो तो वो अपने एवरेज यानी उसका मीन जो रहता है उसके आसपास आने की कोशिश करता है, ये आता है। ये एक बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एग्जैक्ट इंटरसेक्शन यहाँ पर हो चुका है ऑलरेडी। और पिछला हफ्ता यानी ये जो करंट हफ्ता है, वो कैंडल जो है वो ग्रीन में है, यानी अभी एक्शन जो है वो बुलिश है, यानी EMA 21 के पास आकर के प्राइस बुलिश हो रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से एक बाउंस प्राइस ले सकता है। तो ये एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है वीकली टाइम फ्रेम की। अब अगर हम चलें और डेली टाइम फ्रेम में
इसको एनालाइज करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप। देखिए एक बार आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा था कि एक एक्यूमुलेशन फेज बनता हुआ आ रहा था पिछले 3 4 5 सालों से, वैसे डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। हालांकि आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा वाइड डिफरेंस है दोनों टाइम फ्रेम्स में, लेकिन जो टेक्निकल पैरामीटर का जो नेचर है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये जो फेज है ये भी एक एक्यूमुलेशन फेज है। एक्यूमुलेशन फेज यानी एक सर्टेन रेजिस्टेंस और एक सर्टेन सपोर्ट के बीच में जब प्राइस चलता है और वो बहुत दिनों तक है, उसको एक एक्यूमुलेशन फेज कहते हैं। फिर से एक बार चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में इसको रिलेट करते हैं और देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में क्या हुआ था, वहां से हम वापस आएंगे और डे टाइम फ्रेम में समझेंगे। देखिए ये जो रीजन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इसी प्रकार का एक एक्यूमुलेशन फेज यहाँ पर बना था, उसके बाद में देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट हुआ। वही चीज़ यहाँ पर फिर से नज़र आ रही है डेली टाइम फ्रेम में, और इसीलिए ये स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ओवरऑल मार्केट जब बुलिश है फिर भी यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए जैसे हमने कहा कि ये जो लेवल है, एक्चुअली यहाँ पर हम ट्रेंड लाइंस निकालते हैं, उससे और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो ये देखिए ट्रेंड लाइंस में भी हम एक स्क्वीज़ देख पाएंगे, एक स्क्वीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है दो ट्रेंड लाइंस के बीच में, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में। अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ निकालें, इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करें फॉर मैक्सिमम टच पॉइंट्स, तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा टच पॉइंट्स यहाँ पर है। और ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है और साथ ही में एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन अगर हम निकालते हैं फॉर मैक्सिमम टच पॉइंट्स, अगर एक निकालते हैं तो हम इस प्रकार से एक और ट्रेंड लाइन यहाँ निकाल पाएंगे। इसको और थोड़ा हम फाइन ट्यून कर सकते हैं इस डायरेक्शन में फॉर मैक्सिमम टच पॉइंट्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि एक तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस रीजन जहाँ पर कि यहाँ देखिए सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है और यहाँ पर अभी सपोर्ट है। तो ये जो है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाता है। ये एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है इसलिए इसका कोई लेवल नहीं है, ये भी एक इंक्लाइन ट्रेंड लाइन है, इसका कोई लेवल नहीं है। कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। अब ये सिलसिला जो है ज़्यादा दिनों तक तो चल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर अभी ज़्यादा जगह ही नहीं बची है और प्राइस जो है वो स्क्वीज हो गया है। इसलिए यहाँ से ये जो एक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा जिसकी पॉसिबिलिटी है। और ये अभी आप करंटली ये भी देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो करंटली सपोर्ट के पास में, ऐसा नहीं है कि प्राइस यहाँ पर है और यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअल में प्राइस अभी ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें अभी यहाँ पर ग्रीड नहीं करना है, हमें वेट करना है कि जब प्राइस जो है वो इस रीजन से, ये जो रीजन है एक बार फिर से हम इसको मार्क करते हैं, ये जो रीजन है इसके ऊपर, यानी ये पॉइंट आप पकड़ सकते हैं, यानी मान लीजिए 750 के आसपास जब प्राइस आएगा या फिर 725 के आसपास, 725 750 ये जो रेंज रहेगा, ये रेंज से हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो चुका है और फिर वहाँ से आप इसमें ट्रेंड को जो है वो राइड कर सकते हैं। क्योंकि इतना लंबा जब ये बुलिश एक्शन चला है, ये पूरा एक बुलिश एक्शन पिछले लगभग 1 साल से चलते हुआ आ रहा है और उसके बाद में ये प्राइस साइडवेज जाना ये इंडिकेट करता है कि ये एक कूल ऑफ फेज से अभी प्राइस ऊपर जाएगा। अगर मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी वाइज ऑब्वियसली ब्रेक डाउन यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन गट फीलिंग और टेक्निकल एनालिसिस का जो एक्सपीरियंस है उससे नज़र आ रहा है कि बहुत कम चांसेस है, हो सकता है अगर 20% चांसेस यहाँ पर है और 80% चांसेस है कि ये एक ब्रेक आउट हो जाए। लेकिन हमें यहाँ ज़्यादा ग्रीड ऑब्वियसली नहीं करना है, हमें स्टॉप लॉस भी रखना है और स्टॉप लॉस जो है वो हम इस रीजन में रखेंगे, यानी 688 का जो लेवल है वो डिफाइन करेगा और ये जो ट्रेंड लाइन है, ये डिफाइन करेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो हम अगर यहाँ पर एग्जैक्टली लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखना है, थोड़ा नीचे रखना है, सो दैट थोड़ा सा नॉइज आए तो नॉइज को आपका जो ट्रेड है वो रिकवर कर पाए, यानी नॉइज में आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। सो दिस इज द प्लेन आइडिया इन दिस स्टॉक ऑफ आरती ड्रग्स। 725 अलर्ट एंड 750 डेफिनेटली एंटर। डिपेंड करेगा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर किस प्रकार का पैटर्न बनता है। अगर स्लगिश पैटर्न बनता है, अगर धीरे धीरे प्राइस ऊपर जाता है तो फिर आप थोड़ा सोच सकते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है उस दिन के ऊपर में, बट दूसरा एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि हो सकता है प्राइस ऊपर जाए थोड़ा, यहाँ पर अगर आप एंट्री भी लेते हैं तो हो सकता है यहाँ पर बाउंस मिले, ये एक रीटेस्ट का साइन यहाँ पर मिल सकता है।
ये बाउंस मिले, रीटेस्ट करे और फिर प्राइस ऊपर जाए, जैसे कि हमने यूजुअली देखा है काफ़ी इस प्रकार से होता है। जब भी एक ब्रेकआउट होता है, नीचे आता है, उसी लाइन के ऊपर में यहाँ सपोर्ट मिलता है और फिर ऊपर जाता है। सो दिस इज अबाउट आरती ड्रग्स। और नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड्स जो एक बेहतरीन स्टॉक पिक है वो है RVNL का स्टॉक। RVNL जो है रेल विकास इसका फुल फॉर्म है। आप RVNL से के नाम से यहाँ पर देख सकते हैं आपके डीमैट अकाउंट्स में। तो ये है इसका वीकली टाइम फ्रेम और पैटर्न बहुत ही अच्छा बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि आप अगर इस ट्रेंड को देखेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पर है। और ये वीकली टाइम RVNL का हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और फाइनली जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, जो हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आरती ड्रग्स में भी देखिए ऐसा ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद में प्राइस नीचे आता है और यहीं पर जो पहले रेजिस्टेंस था वहीं पर प्राइस लेता है सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लेता है और फिर जो उसने सपोर्ट तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा इंक्लिनेशन के साथ बुलिश एक्शन दिखाता है। So this is वन स्टॉक जहां पर ऑलरेडी बहुत ही ह्यूज ब्रेकआउट आ चुका है। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम इतना बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा है। सिर्फ डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं है, वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू भी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं और डेली टाइम फ्रेम में भी चलते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देखिए बुलिश एक्शन जो है ऑलरेडी रिज्यूम हो चुका है। और डेली टाइम फ्रेम में भी और एक अगर हम ट्रेंड यहाँ पर आइडेंटिफाई करें तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बनता है और इस ट्रेंड लाइन का डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो चुका है। तो वीकली में भी बुलिश नेचर है और डेली में भी देखिए ये छोटा सा यहाँ पर एक बायर्स और सेलर्स के बीच में एक टसल हुआ है। वहाँ से बायर्स का ब्रेकआउट हुआ है, यानी बायर्स ओवरटेक किया है और ये फिर से एक बार नीचे आकर के अभी हायर हाइज एंड हायर लोज बनाएगा। हायर हाइज एंड हायर लोज का ये जो पैटर्न है वो यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो हाईली बुलिश स्टॉक। ऑब्वियसली ये सारा जो टेक्निकल पैरामीटर्स हम देख रहे हैं, प्राइस एक्शन को समझ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर सकते हैं आपके खुद के ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड यू कैन मर्ज ऑल दीज फैक्टर्स with all the other factors which I just mentioned for maximum gains. So don't depend totally on technical analysis. This is just a part. This is just ये एक शुरुआत देता है आपको यहाँ से चीज़ें, यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप है। और इसके बाद में आपकी साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग सेट, आपका पोजीशन साइजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस, आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम कहते हैं, स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाएं, आप टारगेट किस प्रकार से रखें, इसके ऊपर हम बातें कर चुके हैं। बहुत बार हमने वीडियोस में इसके ऊपर डिस्कशन किया है। सो आई request you to please refer the earlier episodes of this series of technical analysis as well, wherein we have discussed all these things. Also yesterday we posted a video of how to draw correct trend lines on a price chart. So trend lines निकालने के लिए फ्रेंड्स बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइन आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसके बारे में कल एक वीडियो हमने किया है, प्लीज़ आप रेफ़र करिए। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्टीज़ लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा फॉर कॉल्स एंड टिप्स स्टॉक सिलेक्शन के लिए, और आप आपके डिसीजंस खुद ले सकते हैं। सो दिस इज ऑल। इफ यू फाउंड वैल्यू आउट ऑफ दिस वीडियो टुडे, प्लीज मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स like Facebook, Telegram, WhatsApp, etc. And also don't forget to subscribe the channel if you have not subscribed yet. Also enable the bell icon. I'll see you in the next video. Thank you.